मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप मुख्तलिफ़ जुमों से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आज के हालात और सरज़मीन फ़िलिस्तीन के करंट अफेयर्स के बारे में सुन रहे हैं। आज मैं ये चाहता हूँ कि हम कुरान के दस्तरखान पर बैठें और कुरान के अंदर से आज के हालात के तज्ज़िये के लिए और आज जो कुछ हो रहा है उसको वाक़यात जो पिछले हुए हैं उनकी रोशनी में अल्लाह ने जैसे बयान किया है उसको समझने की कोशिश करें। कुरान हमारे पास एक ऐसी ज़िंदा किताब है जो हर दौर में हमें रहनुमाई भी देती है, आगे के हालात से बाखबर भी करती है, अल्लाह की सुन्नतों और अल्लाह के क़वानीन से भी वाकिफ़ कराती है और हमारी ज़िम्मेदारी से भी आगाह करती है। अल्लाह ने पिछली कौमों में एक बड़ी कौम बनी इसराइल का तज़किरा कुरान पाक की बहुत सारी सूरतों में किया है। उनकी पूरी तारीख़ अल्लाह ने कुरान पाक में बयान कर दी है। उनमें आने वाले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा, कौमों का उनके साथ रवैया, उनकी दावत का तरीक़ाकार, ये बातें तफसील के साथ आई हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अम्बिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा अपनी कौम के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में किया है वो हमारे लिए बड़ा दर्स इबरत है। वो हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है आज के हालात का तज्ज़िया करने के लिए। पहले एक बात मैं यहाँ पर ज़िक्र कर दूँ जिससे एक बहुत बुनियादी हकीकत हमारी निगाहों के सामने आएगी कि अभी हम जिस वाक़े का या जिन हालात का तज़किरा करने वाले हैं उस वक्त में या उन हालात में जो मज़लूम कौम थी वो इसराइली कौम थी, बनी इसराइल के कौम थे। उनके साथ जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही थी अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है। आज यही कौम जालिम और दरिंदा बन गई है, बिल्कुल काया पलटी हुई है। जो रवैया उन पर जुल्म करने वालों का था अभी उनका वो रवैया है। कुरान हर दौर में हर कौम के लिए वही उसूल रखता है जो अल्लाह ने अज़ल से अबद तक तय किए हुए हैं। ख़ास तौर पर सूरतुल क़सस और सूरह गाफिर के अंदर, सूरह मोमिन भी जिसका नाम है, इन दो सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ जो एक लंबा दौर गुज़रा है उसका तज़किरा किया है और कौम का जो रवैया रहा है या जो हालात बने हैं उनके, उसका भी बहुत तफसीली जायज़ा इन सूरतों के अंदर है। मैं कुछ हिस्से मुंतखब करके आपके सामने वो नक्शा पेश करूँगा कि जिसमें उस दौर के अंदर जालिम और मज़लूम के दरमियान का जो रिश्ता था और अल्लाह की सुन्नतों और क़वानीन के नतीजे में जो खुदाई फ़ैसला हुआ था उससे हम वाकिफ़ हो जाएं और आज के दौर को उसी अंदाज में पढ़ लें। एक बड़ा नाम जो इंसानी तारीख़ में, जुल्म की तारीख़ में मिलता है वो फ़िरऔनी लक़ब के बादशाह का मिलता है। फ़िरऔन एक लक़ब है मिस्र के बादशाह का। इजिप्शियन एम्पायर जो होता था उसको फ़िरऔन का टाइटल दिया जाता था। कई सारे फ़िरऔन इस इलाक़े में गुज़रे हैं। ये मुल्क जो अपनी तरक्की में, अपने तमद्दुन में, अपनी तहज़ीब में, अपने साजो सामान में, अपनी वुसअत में और अपने असलहे में, अपनी आर्मी में दुनिया में ज़रबुल मसल था। फ़िरऔन दिल औताद, वो फ़िरऔन जिसको मेखों वाला बनाया था अल्लाह ने उसको पूरे सल्तनत के अंदर मेखों की तरह गड़ी हुई फ़ौज और अपनी तहज़ीब व तमद्दुन रखने वाला, मुल्क रखने वाला बादशाह बनाया था। ऐसा फ़िरऔन, उसने चंद मकासिद के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए एक कौम के जेनोसाइड का इरादा किया था, जो कौम बनी इसराइल थी। इस बादशाह ने या इन बादशाहों ने ये जो कौम
माइनॉरिटी में थी, कमज़ोर थी और सर्वेंट्स की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी इजिप्ट के अंदर, उनके जेनोसाइड का फैसला किया या उनके ऊपर ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया, जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम में ज़ाहिर हुए। नत्लु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह ने सूरह क़सस को यहाँ से शुरू किया है कि तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये खुली हुई वाज़ेह किताब की आयतें हैं। हम चाहते हैं कि आपके सामने बयान करें मूसा और फ़िरऔन के वाक़यात को, उन लोगों के लिए जो ईमान रखने वाले हैं, ताकि ईमान वालों को उससे इबरत, नसीहत और दर्स मिल सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा फिर जो तफसील के साथ किया है आगे तक, बहुत लंबा, तकरीबन पूरी सूरत ही इसी मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के वाक़यात पर भरी हुई है। अल्लाह ने ज़िक्र किया कि किस तरह उसने फ़ैसला लेकर उस कौम के बच्चों को मारने का फ़ैसला किया था, बच्चों को ख़त्म करने का इरादा किया था। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। फ़िरऔन वो था जिसको अल्लाह ने ज़मीन में बड़ा उरूज दिया था, बड़ी पावरफुल हुकूमत अता फरमाई थी, बड़ा गलबा था और उसको दुनिया में बहुत ऊंचे मकाम पर रख कर देखा जाता था। बुलंद तरीन दुनियावी वजाहत में उसको मकाम व मनसब मिला हुआ था, लेकिन उसने अपनी कौम को ग्रुप्स में बांट दिया था। अपनी कौम को उसने अलग अलग जत्थों में बांट कर रख दिया था। एक किप्ती लोग हैं, एक बनु इसराइल के लोग हैं, एक बाहर के आए हुए लोग हैं, एक असल बाशिंदे हैं, एक फ़िरऔन के ख़ानदान के मला है और एक आम अवाम है। इस तरह करके उसने कौमों को अलग अलग ग्रुप में, गिरोहों में तकसीम किया हुआ था और फिर उसने ये इरादा किया, जिस ग्रुप को उसने बहुत कमतर बना दिया था, कमज़ोर कर दिया था, बहुत छोटा और मामूली और हकीर सा बना दिया था, उसके बारे में उसने फ़ैसला किया कि हम इसके लड़कों को मारेंगे और उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ेंगे, ताकि हम इन पर ऐसा क्रैकडाउन करें कि कभी अपना सर न उठा सकें। एक बात याद रखिए कि हमेशा किसी कौम के अंदर जो स्पिरिट होती है, जो ताकत होती है, जो जज्बा होता है, उसको मारने के लिए उसके घर वालों को अगर कैप्चर कर लिया जाए या उन पर जुल्म व ज़्यादती कर दी जाए तो उसका पूरा अज़्म, हौसला, इरादा, हिम्मत टूट जाती है। आज भी जो ये क्रैकडाउन कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, आम निहत्ते सिविलियंस को मार रहे हैं, उसके पीछे इनका मकसद ही यही है कि उन लोगों के इरादे को, स्पिरिट को, हिम्मत को तोड़ दें जो इनके मुकाबले में खड़े हुए हैं, उनके घर वालों और उनके बच्चों और उनकी औरतों और उनके बड़ों और उनके बूढ़ों के जवानों को शहीद कर करके, ताकि वो मजबूर होकर पीछे की तरफ पलटे और अपने ख़ानदान और अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए सरेंडर हो जाए। उस दौर में भी फ़िरऔन ने ऐसा ही किया था, बच्चों को निशाना बनाया, हिम्मतों को तोड़ने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए और कौम को अपाहिज बनाकर अपना सर्वेंट्स बनाने के लिए। क्योंकि जब उनके ऊपर ऐसा क्रैकडाउन किया जाए कि उनकी हिम्मतों को तोड़ दिया जाए, उनकी आज़ादी की ख्वाहिश को मार दिया जाए और उनके अंदर के हौसले को दफन कर दिया जाए, तो उसके बाद उनको ग़ुलामी की ज़िंदगी पर लाना बहुत आसान होता है। बड़े बड़े जो डिक्टेटर होते हैं वो हमेशा कौमों के उन हिस्सों को जो कमज़ोर होती हैं, जो अपनी आवाज़ ताकत के साथ नहीं उठा पाती हैं, उनको ग़ुलाम बना कर ही रखना चाहती हैं। फ़िरऔन ने भी ऐसे ही किया था, बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया था और ग़ुलाम बना के उनको इस्तेमाल करता था, उनको छोटे छोटे कामों के लिए लगाता था और अपनी चौधराहट और अपनी इज़्ज़त और अपनी बड़ाई और अपनी अजीम तरीन तहजीब का ढंढोरा पीटता था। इन हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम में खड़े होते हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक लंबी जर्नी है, उनकी पैदाइश के वाक़यात, फ़िरौन के दरबार में उनकी परवरिश, फिर वापस आकर अपनी कौम के लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करना और उस हक़ के लिए आगे बढ़कर हिम्मत के साथ बदला लेना, फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत का मिलना, नबूवत के बाद दावत की मुहिम पर लगना, फ़िरौन को मुखातब बनाना, चैलेंज करना, अल्लाह के पैगाम और दावत की बुनियाद पर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत करना और उसको तमाम तर उसूलों के साथ जो अल्लाह ने अता किए थे और बुरहान के साथ, सुल्तान के साथ जो अल्लाह ने अता फरमाई थी, अथॉरिटी के साथ उसके अपनी बात रखना, डील करना और उसके सामने खुली हकीकत खोल कर रखना। वलक़द आतैना मूसा बिलबय्यिनात व सुल्तानिन मुबीन, हमने मूसा को आयात दी हैं, अपनी निशानियाँ दी हैं और उसके साथ साथ एक बहुत खुली सुल्तान दी थी, अथॉरिटी दी थी, खुली दलील दी थी, गवाही दी थी कि जिस हिम्मत के साथ उन्होंने आंखों में आंखें डालकर फ़िरौन को चैलेंज किया है, जिस हिम्मत के साथ इस कमज़ोर, निहत्ते और मजबूर कौम के एक नौजवान ने फ़िरौन के सामने डटकर मुकाबला किया है, उसकी मिसाल बहुत कम मिला करती है। यही हिम्मत, यही फौलादी ताकत, यही चैलेंजिंग पावर, यही हौसला, यही बुलंद हिम्मती, यही अजीम इरादे बड़े से बड़ी ताकत को भी घुटनों के नीचे झुककर मजबूर होने पर लाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी बिलाखिर फ़िरौन घुटने टेकने पर मजबूर होता है और पूरी ज़बरदस्त तहजीब और ज़बरदस्त आर्मी और ताकत घुटने टेकती है अंजाम कार में। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुली दलील अता फरमाई थी। एक तो उनके पास जो निशानियाँ थी कि हाथ अपना बगल में डालते थे, बाहर निकालते थे तो रोशनी का एक ज़बरदस्त कुमकुमा बन जाता था, एक नूर का एक मंबा बन जाया करता था। दूसरी तरफ उनके पास जो आसा था, लाठी थी, स्टिक थी, उसको जब डालते थे तो सांप बन के दौड़ने लगता था। ये दो ऐसी खुली निशानियाँ थीं जो उस दौर के सबसे बड़े इल्म को चैलेंज कर रही थी। उस दौर में जो जादूगरी का और मैजिशियन का बड़ा दौरा था और उस दौर में जिस तरह से जादूगर अपने करतब दिखा दिखा के लोगों की जहनों और अक्लों को माऊफ किया करते थे, तो उस दौर में उनको चैलेंज करने वाला मौजिज़ा अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर जिस तरह अपनी बात फ़िरौन के दरबार में रखी, जिस तरह उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह से कौम को दबा रहे हो, पसपा कर रहे हो, जुल्म और ज़्यादती का पहाड़ तोड़ रहे हो, तुम उनको उस मुसीबत से निकलने की आज़ादी दो। आज़ादी की आवाज़ लगाई, फ्रीडम की आवाज़ लगाई, उनको उस जुल्म ज़्यादती के जंगल और चुंगल से बाहर निकालने की आवाज़ लगाई। फ़िरौन तड़प गया और फ़िरौन गुस्से में अपनी तुनक में उखड़ कर बोलता है, तेरी ये हिम्मत, तू भूल गया मैंने तुझे अपने दरबार में पाला था, आ जाके तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी टोन में उसको पूरी ताकत के साथ जवाब दिया, तो मुझे चंद दिनों में अपने घरों में पालने का एहसान जता रहा है, मेरी कौम को तो काट मारा है तूने, किस मुंह से बोलता है कि मैंने एहसान किया है? तू तो मेरी कौम का कातिल है, तू एक ज़बरदस्त कौम के ऊपर बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ करने वाला है, किस मुंह से कहता है? मैं तुझे एक अल्लाह की दावत देता हूँ, एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अपनी ये ज़बरदस्त और झूठी चौधराहट को छोड़ दो, एक अल्लाह की बात को मानो, हक़ को तस्लीम करो। मैं दलील लेकर तुम्हारे सामने आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने हक़ को बयान कर रहा हूँ, उसको कबूल करो। अब इसके बाद से जो सिनारियो बनता है, इसके बाद से जो स्ट्रैटेजी तैयार होती है, वो समझने की है जिससे आप आज के हालात पर उसको मुंतबिक कर सकते हैं। एक तरफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई, दूसरी तरफ फ़िरौन ने अपने दरबार में जो रेजोल्यूशंस पास करना शुरू किए, जिस तरह की मीटिंग्स, इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई और उसके अंदर बातें की हैं, इन दोनों चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज उसी पैटर्न पे पूरे तौर पर काम हो रहा है। एक तरफ ये मीडिया को
प्रोपेगेंडा मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इस मुहिम पर, इस काम पर लगा दिया गया कि तुम इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये दो कि मूसा एक जादूगर है। तुम उनकी इमेज ऐसी बनाओ कि वो आम जादूगरों की तरह जो अपने करतब और तमाशे दिखा के लोगों को बहकाता है, सही से हटाता है, गलत चीज़ें दिखाता है, वो इमेज उनकी बना दो। क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तो जादूगर है जो झूठा है, अपने झूठ को चलाना चाहता है और ये इस हथकंडे को इस्तेमाल कर रहा है। पहला रिस्पॉन्स उनका ये था। इसके बाद अगला स्टेज क्या आता है? उनकी इमेज ख़राब करने के बाद जो अपनी कौम है उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए नेशनल इशू बना दिया जाए, इसको नेशनल थ्रेट के तौर पर पेश किया जाए। उसने इस तरह से बयान किया कि मूसा और उनकी कौम हमारे इस मुल्क के लिए थ्रेट है, वो हमारे लिए एक मुसीबत है, वो हमारे मुल्क के लिए एक परेशानी है, वो तुम्हारे मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ हैं, हमें उन पर क्रैकडाउन करके उनका सफाया करना पड़ेगा। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुज़ला। अरे ये फ़िरऔन, ये मूसा जो आए हुए हैं, ये अपने जादू के ज़रिए से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहते हैं। ये अपने जादूगरी का इस्तेमाल करके, अपने करतब के ज़रिए से लोगों को अपने करीब करके तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल कर बाहर करना चाहते हैं और तुम्हारी अजीम तरीन तहजीब, तमद्दुन, तरीक़े को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बलियामेट कर देना चाहते हैं। ये नया निज़ाम लाना चाहते हैं, ये तुम्हें हटाकर खुद आगे आना चाहते हैं। इस तरह पूरी कौम को अपने हाथ में लेने की उसने कोशिश की। ये मीडिया मुहिम या प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई कि जिसके ज़रिए से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत, उनके पैगाम और उनकी कोशिशों को इस इमेज के साथ पेश किया गया कि वो तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त थ्रेट हैं और इस पूरी कंट्री के लिए वो ख़तरा है। एक तरफ ये प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही थी, दूसरी तरफ एक के बाद एक फ़िरऔन के दरबार में मीटिंग्स हो रही थी। वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर बार बार सेशंस बुलाए जा रहे थे, डिस्कशन हो रहा था क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या किया जाए, कैसे बनु इसराइल का जेनोसाइड किया जाए, कैसे मूसा के मुंह में लगाम डाली जाए, कैसे इस ज़बरदस्त मुहिम को जो आगे बढ़ती चली जा रही है रोक दिया जाए, और जो हमारे हमेशा से ग़ुलाम रहे, हमसे दब कर रहे, हमारे मातहत रहे, हमारे असर के नीचे रहे, उनको कैसे दोबारा से उसी ग़ुलामी की ज़िंदगी में धकेल दिया जाए या उनका जेनोसाइड करके उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो दोबारा से सर न उठा सके। तो इसके लिए उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं और उसके अंदर जो फ़िरऔन की स्पीचेस हुई हैं, उसकी जो तकारीर हैं, आप कुरान पाक में उसको पढ़िए तो ऐसा महसूस होता है कि हर दौर का फ़िरऔन वही ज़बान बोलता है, हर दौर का फ़िरऔन वही ज़बान बोलता है जो कुरान में अल्लाह ने फ़िरऔन की ज़बान सुनाई है। एक तरफ वो ये कहता है किसकी हिम्मत है जो मुझे आँख दिखा सके, किसकी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ किसी और को बड़ा कह सके, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मेरे हाथ पर खड़े रहो। अरे तुम्हें समझ नहीं आता है, एक जो जलील, घटिया, निहत्ता, कमज़ोर, पसमानदा कौम का आदमी है, तुम उसकी बात सुनोगे? मेरी इज्जत, मेरी अजमत, मैं अवतार, मैं सूरज का अक्स, मैं ऐसा और ऐसा और ऐसा हूँ, तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे? तुम कौम बहुत सेलेक्टेड कौम हो और ये लोग जलील, पसमानदा, कमज़ोर कौम है, तुम इनकी बात सुनोगे? तुम इनकी तरफ देखोगे? तुम इन पर तवज्जो करोगे? हमारी बात सुनो, हमें देखो, हमारी बात को मानो। एक तरफ वो अपनी अजमत और अपने रब होने का दावा और अपनी बड़ाई की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ साथ ही साथ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी दावत को टारगेट बनाते हुए, निशाना बनाते हुए अपने लोगों में ये भी कह रहा था कि हमें इनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई करके इनकी ज़ुबान बंद करनी है, इनकी मुहिम को ख़त्म करना है, इनकी दावत को पीछे की तरफ धकेलना है और इनके अंदर जो स्पिरिट जागी है उसको दबाना है। उसके लिए हमें कार्रवाइयाँ करनी है और उसके लिए अपनी फ़ौज का इस्तेमाल करना है। कुरान में अल्लाह ने जहाँ फ़िरऔन का तज़किरा किया है वहाँ दो और नाम लिए हैं, एक है हामान
दूसरा है कारून, जो फ़िरऔन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। हामान जो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर था, जो पूरी फ़ौज और आर्मी का कमांडर था, उसके हाथ में पूरी फ़ौज और ज़िम्मेदारी थी ममलकत की, फ़िरऔन की। दूसरी तरफ कारून था। ये कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का था। कारून फ़िरऔन की नस्ल का नहीं है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल के ख़ानदान का है। बल्कि बाज़ रिवायात से तो मालूम होता है कि हज़रत मूसा का कज़िन था, लेकिन उसे अपने को रिच बनाने के लिए, अपने को मालदार बनाने के लिए, अपने मालो दौलत के अंदर अपने आप को पूरे तौर पर घुसेड़ देने के लिए उसने चंद पैसे फ़िरऔन के ऊपर ख़र्च किए और उसको कुछ दिया और उसको अपनी कौम को पिटवाने और मरवाने के लिए सपोर्ट फराहम किया। तो उसने भी फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। दोनों के आपस के तालमेल से एक मालदार बना और एक उन्हीं की कौम का इस्तेहसाल करने के लिए उनको इस्तेमाल करने वाला बना। तो ये दोनों की साठगांठ होती है। जो बड़ा मालदार बनना चाहता है और अपनी कौम को बर्बाद करके दूसरों के साथ डेंगे और मोहब्बत बढ़ा के, जो बातिल हैं, जालिम हैं, दरिंदे हैं, कौम के दुश्मन हैं, उनके साथ ताल्लुकात बना के अपने मफादात को हासिल करना चाहता है। कारून ने वही किया। कारून बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था फ़िरऔन के ऊपर, उसकी गवर्नमेंट के ऊपर, और अपनी ये कौम बनी इसराइल को उससे पिटवाता था और पूरा सपोर्ट देता था। ये उसका एक बड़ा किरदार था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया इला फ़िरऔन व हामान व कारून। ये तीनों जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे जिनके हाथ में पूरे मुल्क की कमान थी, चाहे वो डिफेंस की कमांड हो, चाहे फाइनेंशियल कमांड हो, या डोमेस्टिक उनके पास सारी जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक आवाज़ लगाई, क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, ये झूठा जादूगर हमारे मुल्क में निकल आया है, इसे हटाना ज़रूरी है, ये मुल्क के लिए थ्रेड है। तो इन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए से एक नरेटिव बनाने की कोशिश की। वो मूसा अलैहिस्सलाम को एक थ्रेड बताया, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि पूरी बनी इसराइल कौम को मुल्क के लिए थ्रेड बनाया। दूसरी चीज़, इन्होंने इसको एक नेशनल इशू बनाया, इसको एक मुल्की मसला बनाकर पेश किया कि अगर हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, हमारा मुल्क ख़तरे में है, हमारी कौम ख़तरे में है और हमारी पूरी तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को टेररिस्ट गुमान करवाया या उसका मैसेज दिया कि ये लोग ख़तरा हैं, ये लोग गलत कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो एक हाथ मार दिया था उसको, जो एक उनके आदमी को के ऊपर ज़्यादती और जुल्म कर रहा था, जिसके नतीजे में वो एक ही हाथ में ढेर होकर मर गया, तो उसको भी बुनियाद बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा टेररिस्ट या बहुत ख़तरनाक एक जिसके ख़िलाफ़ वारंट जारी हो जाता है वैसा आदमी बनाकर पेश कर दिया गया था। तो उनका प्रोपेगेंडा मुहिम हो या पार्लियामेंट्स के ज़रिए से उनके जो रेजोल्यूशंस हों या उनके जो मीटिंग्स और सेशंस हों, उन सब में इस मसले को इस तरह से बनाया गया, ये नरेटिव क्रिएट किया गया और प्रोपेगेट भी किया गया कि हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, अपनी कौम को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए अगर जेनोसाइड भी करते हैं तो तुम उसकी हिमायत करो। हमारा जेनोसाइड जायज़ है, हमारा ये स्टैंड सही है, हमारी ये जुल्म ज़्यादती अपने डिफेंस के लिए है, हमें इसकी इजाज़त है। आज भी वही ज़ुबान बोली जा रही है। पूरी पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया, हज़ारों हज़ारों बच्चों को मार दिया गया और दसियों हज़ार और बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को ज़ख्मी बनाकर हॉस्पिटल में भेज दिया गया, फिर वहाँ पे बमों को बरसा के उनको तबाह किया गया। सब डिफेंस के नाम पर हो रहा है। इससे बड़ा मजाक दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा खेल और झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? फ़िरौन भी यही कर रहा था। फ़िरौन भी कौम को बर्बाद कर रहा था, बच्चों को कत्ल करवा रहा था, खुला जेनोसाइड कर रहा था, लेकिन सब कौम के थ्रेड को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी कौम के डिफेंस के नाम पर किया जा रहा था। ये सब चल रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आसमानों के ऊपर फैसला हो रहा था।
वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन वनुमक्किन लहुम फ़िल अर्ज़ि वनुरिय फ़िरऔन व हामान वजुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। हमने ये इरादा किया था, अल्लाह फरमाता है, कि उन लोगों को जो बहुत कमज़ोर बना कर रखे गए हैं अपना एहसान करें और उनको दुनिया का इमाम बनाएं और उनको ज़मीन की विरासत सौंपें और मुल्क के अंदर उनको कंट्रोल, कब्ज़ा, कुदरत, बागडोर दे और फ़िरऔन और हामान और उनके लश्करों को इनकी तरफ से वो दिखाएं जिससे वो डर रहे हैं, जिस डर से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, जिससे डर डर के वो ये सारे कार्रवाइयाँ और काम कर रहे हैं। हमारा फैसला था कि हम वो चीज़ें दिखाएं फ़िरऔन और उसके कौम को और हामान और उसके लश्कर को कि तुम्हारे साथ भी वो होने वाला है जिससे डर डर के तुम ये सारी कार्रवाइयाँ अलटप करते चले जा रहे हो। आखिर में फैसला वही होगा जिससे तुम डर रहे हो और घबरा रहे हो। अल्लाह इनको ऊपर लाएगा, तुम्हें जलील करेगा, नाक रगड़ के तुम्हें फना करेगा। आखिरी अंजाम वही हुआ। अल्लाह ने उनको ज़बरदस्त अजाब में मुब्तला किया और पूरा का पूरा लश्कर, पूरी आर्मी, पूरे सोल्जर्स और उनकी पूरी लीडरशिप समंदर में डुबो कर मार दी गई। पूरे क्रीम जो कौम का था अल्लाह ने 1 मिनट में सफाया कर दिया। वो अल्लाह की तरफ से एक पकड़ थी। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पूरी उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने नजात अता फरमाई। फिर आगे चलकर उनको फ़लस्तीन में दाखिला मिला। उस दौर में आज उसी फ़िरऔन के जानशीन उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बन गए हैं जिन्होंने फ़िरऔन के साथ एक लंबी तारीख़ गुजारी है। आज वही फ़िरऔन और हामान और उसके लश्कर का किरदार वहाँ पर अदा कर रहे हैं जो उनके साथ फ़िरऔन और हामान और उसके लश्करों ने किया था। आज मज़लूम मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं। जालिम और फ़िरऔनी रविश को अपनाने वाले ये इसराइली जालिम दरिंदे दहशतगर्द लोग हैं जो जुल्म और ज़्यादती का पहाड़ तोड़ रहे हैं, जो आखिरी हदों को फलांगते चले जा रहे हैं और तमाम हुदूद इंसानियत के और आपसी हुकूक के ख़त्म करके जिस तरह जुल्म और ज़्यादती का नंगा नाच नाच रहे हैं, नंगा नाच नचा रहे हैं और जिस तरह वहाँ पर बमबारी करके बच्चों, बूढ़ों, जवान, मर्द और औरत को बुरी तरह सता रहे हैं और सज़ा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुदा की कसम इनको वही दिखने वाला है जिससे ये डर रहे हैं। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है लेकिन अपने वक्त पर आया करता है। अल्लाह के यहाँ फ़िरऔन को नाक के नीचे फ़िरऔन को ज़मीन पर नाक रगड़ के फना किया जाता है। अल्लाह की ये सुन्नत रही है और कभी इस सुन्नत की मुखालिफत नहीं हुआ करती। आज ज़मीन पर मैदान के अंदर वो शिकस्त खा रहे हैं और उस शिकस्त के नतीजे में घबराहट में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में और अपनी इंसानियत सोज हरकतों की बुनियाद पर और अपनी वहशियाना और दरिंदगी की तबीयत की वजह से वो इस तरह की बमबारी और कार्रवाइयाँ करके सफ़े हस्ती से एक बस्ती को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस अंजाम से नहीं बच सकते जिस अंजाम की तरफ उनकी ये कार्रवाइयाँ और उनके तरीक़ेकार उनको लेकर जा रहा है। ज़रूरत है कि हम हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अज़्म के साथ इस चीज़ को देखें और इस चीज़ के आगे के नताइज का इंतज़ार करें, क्योंकि वहाँ के लोग जिस हिम्मत के साथ, जिस ईमान के साथ, जिस सबात कदमी के साथ, जिन इरादों के साथ डटे हुए हैं और ज़मीन पर जमे हुए हैं, उसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में मिलना मुश्किल है। कोई कौम उस जैसी हिम्मत, उस जैसी फौलादी ताकत, उस जैसा जज्बा पेश ही नहीं कर सकती है। हम ज़रा सा एक छोटा सा हादसा या वाक़या हो जाए तो मायूस होकर बैठ जाते हैं। उनके तो पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद कर दी गई हैं, उनके तक घरों को और शहरों को, महलों को उजाड़ दिया गया है, ख़ानदानों के ख़ानदानों को फना कर दिया गया है।
एक पूरे ख़ानदान का बच्चा ज़िंदा बचा हो तो बचा हो, सब कुछ लुट और बिखर गया है। लेकिन उनकी अज़मत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को, उनकी हक़ परस्ती को, उनकी सवात कदमी को हज़ारों सलाम, और हम जैसे हज़ारों की ज़िंदगियाँ कुर्बान कि किस तरह वो इन मुसीबत के मौक़ों पर भी अपने ईमान और अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ मुकाबले पर लगे हुए हैं। अल्लाह कभी भी बाहिम्मत कौम को शिकस्त नहीं देता है। कम मिन फ़िअतिन क़लीला ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ैसले से कितनी ही दफ़ा ऐसा हुआ है, दुनिया की तारीख़ भरी पड़ी है कि एक बहुत छोटी सी मामूली सी जमात, बहुत कमज़ोर लोगों की और चंद अफराद की जमात बड़े से बड़े जत्थे और ताकत के ऊपर गालिब आती है। क्या ये दुनिया का मौजिज़ा नहीं आज के दौर का कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे सुपर पावर ताकत और तमाम तर दुनिया के लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छे तैयार शुदा असलहों की मालिक, दुनिया के सबसे कमज़ोर, सबसे ज़्यादा पीछे की तरफ धकेले गए, सबसे ज़्यादा कैद खाने, ओपन एयर प्रिजन में रहने वाले लोगों के हाथों शिकस्त खा रही है। क्या ये दुनिया का मौजिज़ा नहीं है? क्या ये करामत नहीं है? ऐसे ऐसे वाक़यात वहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए कि जिन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो अपने हाथों के ज़रिए से उनके बड़े बड़े असलहों को मिनटों में जिस तरह फना करने में कामयाब हो रहे हैं, वो खुदाई मदद और फरिश्तों के ताउन के ज़रिए मुमकिन नहीं है। एक आदमी ने कहा, मैंने जैसा कि पढ़ा एक ट्वीट के हवाले से, जिसने एक ख़बर दी कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जिस वक्त मारके में मैदान में कूदा था, मेरी क्लाशनकोफ में 50 बुलेट्स थी, लेकिन खुदा की कसम, आसमानों के ऊपर रहने वाले, अर्श के ऊपर रहने वाले रब की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने 150 बुलेट उसी क्लाशनकोफ से चलाई हैं। उनको जो अल्लाह की मदद, नुसरत, अल्लाह की तरफ से उनका जो फरिश्तों के ज़रिए से मदद दी जा रही है, हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। खुदा की कसम, उनके एक एक दिन और एक एक रात में अल्लाह के लिए, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह के मस्जिद, अल्लाह की मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, हमारी पूरी पूरी ज़िंदगी की इबादतें उस पर कुर्बान हो जाएंगी, तब भी हम उसके बराबर नहीं पहुँच सकते हैं। वो जिस हिम्मत और अज़्म के साथ इस मुकाबले में डटे हुए और हक़ के ऊपर कायम हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ को लेने के लिए लड़ रहे हैं और इस मुक़द्दस तरीन मकाम की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद अक़सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लड़ रहे हैं, वो हम सब की इज़्ज़त का ताज हैं, हम सब की अज़मत का निशान है और पूरी दुनिया में उम्मत की सरबुलंदी का राज है। उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो अज़मत और बुलंदी में और हमारी बुलंद तरीन मकाम में कोई हिस्सा निभा सकता हो। आप सोचिए, एक तरफ पूरा खुला मादी और असलहे के ज़रिए से खुला ताउन है और दुनिया की सुपर पावर ताकतों का ताउन है, दूसरी तरफ इन मज़लूम निहत्ते और कैद खानों में बंद, एक तरह से ओपन एयर में कैद के अंदर बंद इन मज़लूम निहत्ते लोगों को उनकी ज़िंदगी और रोज़ाना के खाने पीने के सामान को 54 मुस्लिम ममालिक मिलकर भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा आर, इससे ज़्यादा घटियापन की कोई मिसाल नहीं कायम की जा सकती है। वो भूखे लोग हैं इंसानी बुनियादों पर, और इंसानी बुनियादों पर उसके साथ साथ पूरी दुनिया के तमाम कवानीन की बुनियाद पर खाने पीने और दवा इलाज के सामान को पहुंचाना तो बुनियादी राइट है, वो तो हक है, पूरी दुनिया इसको बोल रही है। और अजीब बात यह है कि जिस रास्ते से पहुंचाना है वो उस रास्ते पर दुश्मन का बॉर्डर भी नहीं है। जिस मुल्क से आना है वो मुसलमान मुल्क है, जिस तरफ जाना है वो मजलूम लोगों का मुल्क है, लेकिन फिर भी इनका टेरर, इनका इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है कि हमारे पूरे इतने बड़े बड़े ममालिक मिलकर भी साजो सामान के टैंक भी नहीं भेज पाते हैं, ट्रक भी नहीं वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। ये हमारी बदहाली और हमारी बेगैरती की वो मिसाल है, इसको तारीख़ कभी भूलेगी नहीं और ये लोग कभी उसको माफ़ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात को तब्दील फरमाए, हक़ को गालिब फरमाए, इन मज़लूमों की मदद फरमाए, इनको अपना हक़ मिलने की
सआदत नसीब फरमाए और हमको मस्जिद अक़सा आज़ाद नसीब हो जाए। हम अपनी आँखों से देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से वहाँ हक़ का, इंसाफ का, अदल का, अज़मत का, इस्लाम का झंडा वहाँ पे बुलंद फरमा रहा है और हम उनके लिए जो हिस्सा यहाँ से अपनी दुआओं की शक्ल में और जो ताउन हम अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं, जिस मैदान में भी उनके बारे में सही बातें लोगों को तक पहुँचाकर उनकी सही पोजीशन को दुनिया के सामने रख कर उसके ज़रिए हम उसमें हिस्सा निभा सकें और अल्लाह के यहाँ बरी हो सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।